मैंने शीर्षक में लिखा हुआ है चाइना। मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं और कह रहे हैं कि चाइना से आयात करना बंद कर दें। ठीक है, आयात करना बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जरा ये बताइए कि चाइना से आयात कितना करते हैं आप उनके टोटल एक्सपोर्ट से? 3%। 3% अगर आप चाइना से नहीं खरीदेंगे, वो चाइना वो माल को कहीं भी एडजस्ट कर सकता है पूरी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया चाइना से माल लेती है, सिर्फ आप नहीं लेते। मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। आज से 30 साल पहले जिस धंधे में मैं हूं, हीरे के धंधे में, ये जूश लोगों के हाथ में होता था, यहूदियों के। आज की तारीख में मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, हीरे का धंधा कंट्रोल करते हैं इंडियंस। वी कंट्रोल द डायमंड बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। हर दूसरा हीरा जो कटता है ना, वो भारत में कटता है। ठीक है, हम लोग कंपटीशन में उतरे, हम लोगों ने बैन नहीं किया उनका हीरा, हम उनके मार्केट में घुसे, उनके कस्टमर तोड़े और उनको माल बेचना शुरू किया। और आज की तारीख में जूश नहीं है नंबर 1, इंडियंस हैं। आप लोग कह सकते हैं प्राउडली कि इंडियंस कंट्रोल द डायमंड बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। ये जितने अर्थशास्त्री बैठे हैं ना, ये आप लोगों को डरपोक बना रहे हैं, डरपोक। थोड़े से करेक्शंस करने की जरूरत है अपने देश में। मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़े से करेक्शन करने की जरूरत है अपने देश में। थोड़ी बैंकिंग व्यवस्था हो गई, ठीक है, पंक्चुअलिटी हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से भी इंपोर्ट करते हैं। मेरा एनुअल इंपोर्ट इंडिया से है 10 से 15 करोड़ का। पिछले 6 महीने में एक भी इनवॉइस नहीं कटी है इंडिया से। क्यों नहीं कटी बता देता हूं। फैक्ट्रियों के ताले लग गए, फैक्ट्रियों के ताले लग गए। जाके देख लीजिए बंबई की फैक्ट्रियों में, सूरत जाके देख लीजिए, डिशा, पाटन, वराछा, कहीं भी चले जाइए, नवसारी में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। और आप लोग चाइना को बीट करने की बात कर रहे हैं, उनका झालड़ नहीं खरीदेंगे, उनके ऐप आप लोग डिलीट कर देंगे। भाई ये जो आप लोगों को बातें बता रहे हैं ना, ये लोग कभी भी बिजनेस नहीं किए हैं। दे आर नॉट बिजनेस पीपल। ये दुनिया चलती है धंधे से। ये दुनिया में जब आदान प्रदान होता है ना पैसे का, जब ये दुनिया चलती है। जो ये ज्ञान बांट रहे हैं ना आप लोगों को, नहीं है। कंपटीशन में उतरिए, डरिए मत। चीन से बेहतर माल मंगाइए। चीन के जहां बाजार है उस बाजार में सेंध लगाइए। चीन के जो ग्राहक हैं उनको तोड़िए, उनको माल बेचिए। 3% क्यों? चीन का पूरा धंधा समेट दीजिए। क्यों नहीं समेट सकते? क्योंकि प्लानिंग नहीं है। डरपोक बना रहे हैं आप लोगों को ये लोग। ठीक है, मैंने जो शुरू में कहा ना, उसको चेक कर लेना। हीरा जैसा धंधा क्यों नहीं चीन उतरा आज तक? चीन आज तक हीरे के धंधे में क्यों नहीं उतरा? डरता है वो डरता है इंडियन से। क्योंकि जब हम लोग उतरे इस धंधे के अंदर ने, तो हमने पहले तो जूश लोगों की कमर तोड़ी, फिर एंटोप की कमर तोड़ी, फिर डीबीएर्स में जहां पे हीरे की होती है सारी ऑक्शन, ठीक है, जिनको साइट्स बोला जाता है, समझ लो पहले इनको साइट बोला जाता है। वो साइटों के सबसे बड़े खरीदार हम लोग थे। और क्या होता था वॉल्यूम? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के वॉल्यूम होते थे। ये आप लोगों को चवन्नी छाप बना रहे हैं। ये चवन्नी छाप बना रहे हैं आप लोगों को, और कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूं, नेता वो होता है जो अपनी आवाम को कहे घुस के इनके धंधा, इनके ही घुस के इनके मार्केट में करो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कितना पैसा चाहिए, कितनी फैक्ट्री लगानी है, इनसे अच्छी क्वालिटी बनाओ, इनसे जो इनकी प्राइस है तोड़ो इनकी प्राइस को। वो होता है धंधा, कंपटीशन। किसी को बैन करने से आप कोई जीत नहीं सकते भाई साहब। ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ना आप लोगों को, ये इंडिया की कोई सहायता नहीं कर रहे, कोई सहायता नहीं कर रहे। और आप अपनी फैक्ट्रियों बनाएंगे और अपने आप ही खरीदेंगे, इससे आपको क्या फायदा है? डॉलर तो आया ही नहीं इंडिया में। और ये पूरा किस्सा जो दुनिया चलती है फिलहाल 50 साल, तो डॉलर पे ही चलने वाली है। रुपया तो कोई भी एयरपोर्ट पे भी एक्सचेंज नहीं होता। कौन से एयरपोर्ट पे रुपया एक्सचेंज हो रहा है जरा बता दें मेरे को। वो एक टुच्ची सी कंट्री में होता है, नेपाल में जाके वहां पे 500 का नोट चलता है अपना। ठीक है, कोई अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे देखा है इंडियन करेंसी चेंज होते हुए? कोई गल्फ में देखा है? ऑस्ट्रेलिया में देखा है? कोई भी यूरोप में कोई कंट्री में देखा है कि आप डॉलर दोगे और बोलोगे हमें रुपया चाहिए? नहीं है, रुपये की ताकत नहीं है। डरपोक बना रहे हैं आप लोगों को ये। मैं आपको गारंटी करता हूं, वो भाई साहब जो लद्दाख में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना,
भाई साहब, फोन इंस्ट्रूमेंट बैन करने से कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात, उनसे बेहतर फोन इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। इसके लिए आपको कोबाल्ट पे कब्जा करना पड़ेगा। चीन आज की तारीख में दुनिया का 65 ठीक है ना % कोबाल्ट उठाता है। बिना कोबाल्ट के कुछ नहीं बन सकता। कोई बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस बन ही नहीं सकती। गाड़ियां भी जो इलेक्ट्रिक बन रही है वो भी बैटरी में कोबाल्ट लगता है। वो नहीं बात करेंगे आप लोग। आप लोग बात करेंगे चीन को बैन कर दें। चीन को बैन करने से क्या हो जाएगा? कर दीजिए बैन। वो 3% अपना सामान श्रीलंका को बेच देगा, बांग्लादेश को बेच देगा, नेपाल को बेच के खड़ा हो जाएगा। आप क्या कर लोगे फिर? झुंझुना बजाते रहो। अपना माल खुद ही खरीद रहे हैं। ये है बिजनेस सेंस आप लोगों का। इस तरह से धंधा सिखाएंगे यंगस्टर्स को? तो अभी तो यूथ की ऐसी की तैसी पड़ी हुई है कि उनको गाइड ही नहीं कर रहा कोई धंधे में। नौकरियां नहीं करनी, एंटरप्रेन्योर्स बनना है। नौकरियां क्रिएट करनी है। अपना देश क्या होता है? नौकरी के पीछे भागता है ना। नौकरियां क्रिएट करनी है। सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी दे दूंगा। यह शुरू से थ्योरी है अपने देश में जो गलत है, जो गलत है। सरकारी जवाई मिल जाना चाहिए हमें, जो सरकार के पैसे पे कर रहा है। खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं कर सकते। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना वो समझिए। 30 साल से तो एक ही धंधे में बैठे हैं। 32 ईयर से बिजनेस में है। बेवकूफ तो है नहीं। दूसरी कंट्री में आए हम, कुछ भी पैसे लेके नहीं आए। यहां कंट्री में हमने बना ली अपनी जगह, और अपनी कंट्री में अपने लोग अपनी जगह नहीं बना पाते तो सही कौन है? डरपोक बना रहे हैं आप लोगों को, ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। पीढ़ियां दर पीढ़ियां सिर्फ करती रहेगी। नौकर नौकर बन के रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? इस मामले में अगर सीखना है ना तो बाबा रामदेव से सीखो। इस मामले में सीखना है तो बाबा रामदेव से सीखो। उसने, वो एंटरप्रेन्योर है, वो कोई बाबा बाबा नहीं है। ठीक है ना? वो अपना लाला है, वो एंटरप्रेन्योर है। उससे बिजनेस सीखो। वो सही बिजनेस करता है, उसका बिजनेस माइंड है। जो सही है वो सही सीखो, जो गलत है वो गलत हटाओ। मगर अपने पांव पे अगर खड़ा होना है ना तो कंपटीशन के घर में जाके सेंध मारो। सर्जिकल स्ट्राइक उसको बोलते हैं धंधे में। उसके ग्राहक उठा लिए तुम लोगों ने तो बात बनेगी। सैमसंग की फैक्ट्री लग गई, आईफोन की फैक्ट्री लग गई, वहां से जितने भी फोन आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, अपना देश नहीं बना सकता। बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स हैं अपने पास। दुनिया में जो सारी की सारी आईटी इंडस्ट्री है वो चला रही है इंडियंस। मगर इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल रही, वो कर रहे हैं नौकरी अमेरिकन कंपनीज की। जितने भी तेलंगाना, हैदराबाद में जितने भी ऑफिस हैं, आपका विप्रो ले लो, आपका सत्यम ले लो, आपका टीसीएस ले लो, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं भाई साहब। समझ में आ गई ना आप लोगों को बात? ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये किसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? अमेरिकन कंपनीज की। 80% अमेरिकन कंपनीज की। और आईटी इंडस्ट्रीज कहां जा रही है आज की तारीख में? वियतनाम और इंडोनेशिया। कुछ पता तो है नहीं आप लोगों को। जितने आईटी जॉब्स जा रहे हैं ना आज की तारीख में अमेरिका से, वो वियतनाम और इंडोनेशिया जा रहे हैं। ये समझ लीजिए बात। ठीक है ना? तो ये जो ज्ञान बैठ के वहां पे बैठ के दे रहे हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनको धंधे के बारे में नहीं पता। मैं तो अपने बच्चों को कभी ये सिखाने नहीं वाला कि तू वो कंपटीशन से भाग जा, उसको बैन कर दे, भाग जा तो तू जीत जाएगा। तू उस कंपटीशन में काम कर, तू वो सीखो कि उन लोगों का बनाने का तरीका क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। हमारे में दिमाग कम है। 18 घंटे मेहनत करते हैं अपने देश के लोग। क्या मिलता है उनको? बाबा जी का ठुल्लू। क्यों नहीं? क्योंकि ठुल्लू लोग आगे बैठे हैं। इन लोगों को खुद ही नहीं पता। इनको सिर्फ एमएलए एमपी खरीदने आते हैं। धंधा ये है इन लोगों का भाई। इनको धंधा नहीं करना आता। अभी एमएलए एमपी बने 35 करोड़ रुपए निकल जाते हैं बाहर 1 मिनट में। मगर हमारे देश के युवा को क्या बना रहे हैं? ये डरपोक बना रहे हैं। ये लोग डरपोक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं गुलामी करो आप लोग। ये इसलिए चाहते हैं। अमेरिका के अंदर पता करिए 22 साल का बच्चा क्या कर रहा है, पता करिए पहले। यूट्यूब पे जाइए, एंटरप्रेन्योर्स कैसे क्रिएट होते हैं। टीवी पे एक प्रोग्राम नहीं आता एंटरप्रेन्योरशिप का। अपने एक टीवी पे प्रोग्राम बताएं। सिर्फ जिद, भैंस,